ये कहानी हमने एक पुलिस स्टेशन से ली है। उम्मीद है आप सबको इसके बारे में बता देंगे ताकि आपके दिमाग के ऊपर लगे हुए ताले खुल जाएं और उनको पता चले कि इस दुनिया में भी जाहिलों की कमी नहीं। पुलिस वालों ने जब एक बेटे की 3 बहुओं के केस की जांच पड़ताल की तो पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। 2 बहुएं तो जिंदा थी और अपनी सही सलामत ज़िंदगी बिता रही थी क्योंकि उन दोनों औरतों की आहिद से तलाक हो गई थी। और जो आहिद की तीसरी बीवी थी उसकी कहानी तो हम आहिद की बीवी के इलाज कर रहे डॉक्टर के जुबानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। जब उस औरत को मेरे पास लेकर आए तो वह अपने पैरों पर चलकर नहीं आ रही थी, बल्कि उसको 4 लोग कंधे पर लेकर आए थे और 4 लोगों ने उसे किसी जनाजे की तरह उठा रखा था। लेकिन वह अभी जिंदा थी। पर जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैं भी यही दुआ करने लगी कि उससे अच्छा तो ये जिंदा ही ना होती तो अच्छा था, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका था। क्योंकि कुछ अंजाम मौत से भी बहुत बुरे होते हैं और ये कहानी भी एक ऐसी ही दुखियारी औरत की ज़िंदगी की है जिसका नाम इफ़रा था। वह गांव में रहती थी और गांव में रहना कोई इतनी बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये सब कुछ गांव में रहने की वजह से ही हुआ था। फिर जब उसे मेरे पास लेकर आए तो उसमें ज़िंदगी थोड़ी बाकी थी। उसका शौहर भी गांव का रहने वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अपनी बीवी के लिए परेशान भी बहुत ज़्यादा था। इफ़रा को देखा जाए तो वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल ही मुरझाया हुआ लग रहा था। गाल अंदर की तरफ पिचके हुए थे, काला रंग हो चुका था और वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उस आदमी के साथ खड़ी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे चेक किया मेरी चीखें पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। सब लोग हैरान रह गए कि डॉक्टर मैडम को क्या हो गया है। मेरा नाम डॉक्टर अजीजा है और मैं पूरे अस्पताल की सबसे चुप और खामोश रहने वाली डॉक्टर थी। यानी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, किसी ने मेरी ऊंची आवाज़ तक नहीं सुनी थी। और अब जब मेरी चीख सब तक पहुंच गई तो वह भी हैरान रह गए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे इफ़रा की मदद करनी थी और मैं उसको यहाँ से जाने नहीं दे सकती थी। अगर मैं अपनी सेहत लेकर बैठ जाती तो उसकी मदद कौन करता, और उसे तो मदद की ज़रूरत थी। जैसे ही मैंने उसका ऑपरेशन किया मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। केस मेरे पास उस दिन आया जब अस्पताल में सिवाय मेरे और कोई भी ड्यूटी पर नहीं था। मैं एक ही डॉक्टर थी, MBBS सर्जन भी थी, यानी कि मैं सर्जरी कर सकती थी। लेकिन जिस हालत में इफ़रा को लाया गया था, अगर मुझे कहा जाता कि आप अकेले ही सर्जरी ना करें तब भी नहीं रुकती, क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ये अलग बात है कि मेरी मदद के लिए डॉक्टर वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि जो उसके साथ मामला था वह एक डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। हमने पूछा क्या हुआ उस औरत को, तो सबसे पहले उसके शौहर ने बताया, मैं इसका शौहर हूँ, मेरा नाम आहिद है और ये माँ बनने वाली है। मैंने जब उसको देखा तो मैं हैरान रह गई कि वह कहीं से भी मुझे प्रेग्नेंट औरत तो नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा ही कम था। लेकिन थोड़ा गौर करने पर पता चला कि हाँ, ये तो प्रेग्नेंट है। और वैसे भी प्रेग्नेंट औरत के वजन से आप इतने सारे अंदाजे नहीं लगा सकते। कुछ औरतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं लेकिन उनके बच्चे सेहतमंद होते हैं, और कुछ औरतें फूल कर गुब्बारा हो जाती हैं लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल ही कमज़ोर पैदा होते हैं। उसने कहा कि फिर क्या समस्या है, तो उसने अजीब सी बात बताई और हम हैरान रह गए। हमने उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके शौहर ने भी कहा है उस औरत के नाभि से काली काली चींटियां निकल रही थी और उन दोनों के साथ उस औरत की सास और आहिद की माँ भी आई हुई थी। वह चुपचाप पास ही खड़ी थी और शक्ल से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक औरत लग रही थी। वह एक झगड़ालू सास लग रही थी। मैंने उसके शौहर की बात सुनी तो हैरान हो गई। मैंने कहा आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वैसे ही चींटियां आ गई होंगी, कभी कभी इंसान के ऊपर भी चींटियां चढ़ जाती हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने भी ये मंजर देखा है, अजीब बात थी। ऐसे मौका पर तो सासें तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहती। मैं भी तो इस अस्पताल में इतने सालों से काम कर रही थी। इस तरह के सासों से मेरा सामना होता रहता था, और अगर उसके साथ उसकी सास आई है तो फिर वह इस मौके पर चुप ना रहती, बोलना शुरू कर देती थी। किसी की बहू के अगर बेटी पैदा हो जाती तो वो मुंह बहुत चमकाना शुरू कर देती थी। कोई ये कहती थी उसने अपने बच्चे बंद करवा दिए हैं,
और हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं होता था कि सास का वही किरदार जो हर जगह होता है। अस्पताल में भी हमने देखा था कि सासें हमेशा बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, उसे ताने देती हुई नजर आती थी, लेकिन ये सास बड़ी चुप करके खड़ी थी, जबकि शक्ल से ही सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। साफ पता चल रहा था जब चुप खड़ी है तो कोई और ही मामला हो सकता है। मैंने जब इफ़रा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मुझे अजीब सी बेचैनी और मदद की पुकार नजर आई। फिर उसने मुझे अजीब सा इशारा किया। उस इशारे का मतलब क्या था मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इफ़रा को इस इशारे के बारे में कैसे पता हो सकता था ये मुझे समझ नहीं आया। पर ये इशारे का मतलब ये होता है जब कोई मदद मांगना चाहता है, यानी किसी मुसीबत में होता है, तो वह ये इशारा करता है और पहले अंगूठे को अपने चारों उंगलियों के बीच में रखा जाता है, फिर ऊपर से 4 उंगलियों को दबा दी जाती है। इसका मतलब होता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से बोल नहीं सकती। उसने ये इशारा भी बड़े तरीके से किया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा कि ठीक है, हम पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे, आप दोनों यहीं पर बैठो। तो उसकी सास कहने लगी मैं भी साथ चलूँगी। अब उसने अपनी ज़ुबान खोली थी। अब उसने अपने रंग दिखाने शुरू किए। अगर इफ़रा ने वह इशारा नहीं किया होता तो मैं उसकी सास को भी अंदर अपने साथ ले जाने देती, मुझे कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं, आप वहाँ पर नहीं जा सकती। अल्ट्रासाउंड के बीच में वहाँ पर आप नहीं आ सकती हैं। अल्ट्रासाउंड के बीच आपका वहाँ पर कोई काम नहीं है, आप अपने बेटे के साथ इधर ही बैठो। वह कहने लगी नहीं, ये कहाँ लिखा है कि हम दूसरे हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पर तो मैं साथ गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर दूसरे अस्पताल में ले जाइए। मुझे इफ़रा की मदद करनी थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसी बात की थी। इफ़रा ने अपने शौहर के तरफ देखा तो उसने कहा कि ठीक है डॉक्टर, आप इसको ले जाइए, मैं अपनी माँ को समझा लूँगा। जब मैं इफ़रा को लेकर जा रही थी और मैंने नर्स को कहा कि इसको स्ट्रेचर पर डालो और मेरे साथ लेकर चलो, तो इतने में उसकी सास कह रही थी कि देख, अपनी बीवी को उनके साथ मत भेज, आजकल के डॉक्टर का कुछ पता नहीं है, तेरी बीवी के साथ क्या कर दें। तो वह अपनी माँ को कहने लगा आप चुप कर जाएं, वह क्या करेंगे, इलाज ही तो करेंगे। इफ़रा कमरे में आ गई थी, ये अल्ट्रासाउंड रूम ही था। तो मैंने उससे पूछा कि अब बताओ तुमने ये इशारा कहाँ से सीखा और क्यों किया। तो वो कहने लगी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा कि तुम तो शक्ल से भी पढ़ी लिखी नहीं लगती, फिर तुमने ये इशारा कैसे सीखा। ये तो एक कोड वर्ड इशारा है जिसके बारे में अभी ज़्यादातर लोगों को भी पता नहीं। उसने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या किसी की डिग्री उसके चेहरे के साथ चिपकी हुई होती है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। उसका मतलब कि वह अच्छी खासी औरत थी जिसको यह हालत ने बुरा बना दिया था। वह एक ग्रेजुएशन लड़की थी, ऐसा लग रहा था जैसे खेतों में काम करने वाली कोई औरत है। लेकिन अगर पढ़ी लिखी थी तो इसका मतलब कि अच्छे खानदान और अच्छे घर की थी, पढ़ी लिखी औरत थी। अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगी और मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है, मैं ही जानती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और आज मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। बस आप मेरे बेटे को बचा लेना। और इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे मरने के बाद आप लोगों को मेरे लिए इंसाफ मांगना होगा। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, लगता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तुम्हारे दिमाग को चढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि पहले मेरी पूरी बात सुन ले। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। मेरी जगह अगर कोई भी डॉक्टर होती तो वह भी उसकी बात सुनने पर मजबूर हो जाती। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, पर मैं बुरी इंसान नहीं थी। मैं पहले भी लोगों की मदद करती थी और जिन औरतों के पास फीस देने के पैसे नहीं होते थे उनकी फ़ीस अपनी जेब से दे दिया करती थी। क्योंकि मैं भी कोई गरीब लड़की नहीं थी। मैं इस शहर की सबसे बड़े अस्पताल में सर्जन डॉक्टर थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन आदमी थे जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगी ये जो औरत बाहर बैठी है ना, मेरी सास है। उसने मेरे साथ पहले दिन से ही बहुत बुरा किया। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, इसका बेटा बहुत अच्छा इंसान है और मेरा शौहर बुरा नहीं है, मगर वह इसके इशारों पर नाचता है। उसने पहले अपने बेटे की शादी 2 लड़कियों से करवाई। पहले बीवी से बिल्कुल भी बच्चे नहीं हुए तो उसने 1 साल के बाद ही अपने बेटे से कहकर उसको तलाक दिलवा दिया और फिर दूसरी लड़की की शादी करवाई जिससे उसकी 3 बेटियां हुईं।
लेकिन उसके ऊपर भी बड़ा जुल्म करती थी। जब उस औरत से बेटा नहीं हुआ तो उसे 3 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया और अपने बेटे से कहा उसको भी तलाक दे दो। और आहिद ने ऐसा ही किया। तीसरी बार इसको मैं मिली थी, बड़ी मजबूर थी। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देना चाहते थे क्योंकि हमारे घर में बेटियों की लाइन लगी हुई थी। मैं पढ़ी लिखी थी और मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की थी। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा करना चाहती थी। लेकिन जब शादी हुई हमें पता नहीं था कि लड़के की पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। लड़का बहुत खूबसूरत था, हैंडसम था, इसलिए हमें लगा कि अच्छा लड़का है। मेरी शादी करवा दी गई। शुरू दिन से ही उसने मुझे कह दिया अगर तूने बेटे को जन्म नहीं दिया तो फिर मैं अपने बेटे को कहूँगी वह तुझे भी तलाक दे देगा। क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता चल गया था कि 2 बार ऐसा हो चुका है। मैं घर में लड़ाई झगड़ा करती थी। लेकिन एक बात है, आहिद का रवैया मेरे साथ बुरा नहीं था। उसने कहा कि मैंने पहले 2 औरतों का मुंह देखा है, वह दोनों भी मुझे पसंद थी और वह भी बुरी इंसान नहीं थी, और दूसरी वाली तो मेरी 3 बेटियों को पैदा की थी। वह गुस्से में ऐसी निकली, अब मैं अपनी बेटी को भी नहीं देख सकता। बेटियां थीं तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो थी ना। मगर मेरी माँ ने उसको पता नहीं क्या कहा और उसको घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेटियों से भी मिलने से रहा। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बार बार औरतों की शक्ल नहीं देख सकता। तंग आ गया हूँ और थक गया हूँ। मैं अपना घर बचाना चाहती थी और मैं अपने शोहर को नहीं बताती थी कि मेरी सास मेरे साथ क्या करती हैं। मेरी सास ने कहा कि पहले 2 बार तो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं भी कदम फूंक फूंक कर रखूंगी। वो मुझे शादी के पहले महीने ही डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने आगे से बुरी खबर सुना दी। उसने कहा कि इस औरत के साथ थोड़ी समस्या है, शायद माँ बनने में इसको मुश्किल हो जाए, इलाज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 3 बार कहा ये बांझ नहीं है, थोड़ी समस्या है, दवाई से ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी सास ने घर आकर शोर मचा दिया, ये औरत तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। उसने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया और ज़मीन पर बैठ गई। हमारे नसीब में ही सारी ऐसी औरतें लिखी हुई हैं। मेरे बेटे की तो नसीब ही फूट गई। जितनी प्यारी शक्ल है मेरे बेटे की, उतना ही बुरा नसीब है मेरे बेटे का। क्या करें? मैं अपने शोहर की कसम खाकर कहा कि डॉक्टर ने कहा है बस 3 महीने का इलाज है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहिद ने मेरी बात मान ली थी और इलाज शुरू करवा दिया था। लेकिन ये कहाँ लिखा है जैसे ही इलाज ख़त्म होगा तो साथ ही आपको आराम आ जाएगा। ऐसे मामलों में तो आपको पता ही है डॉक्टर साहिबा की इतनी जल्दी आराम कहाँ मिलता। मेरी सास मेरे साथ न जाने और क्या क्या करती रही। जब उस लड़की ने ऐसी बात की तो मैंने कहा और क्या करती थी? तो इफ़रा कहने लगी, वह मुझे कभी कोई जड़ी बूटी खिलाती तो कभी कोई काढ़ा बनाकर पिलाती, किसी बाबा के पास ले जाती तो कभी किसी बाबा के पास। आप यकीन नहीं करोगी डॉक्टर साहब, इस औरत ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया था और मेरा जीना हराम कर दिया था। एक बार उसको किसी ने कह दिया कि पालक खाने से औरतों में बांझपन ख़त्म हो जाता है। उस औरत ने मुझे 3 महीने तक पालक के अलावा कुछ खाने न दिया। पालक खा खा कर मैं कमज़ोर हो गई थी और मुझसे चला ना जाता ना उठा जाता। फिर मैंने ये बात अपने शोहर को बता दी थी। उसको भी ये बात ठीक नहीं लगी कि 3 महीने से तुम्हें सिर्फ पालक खिलाई जा रही है। फिर कहीं जाकर मेरी जान छूटी थी। अभी भी कहती थी अगर ये पालक खाती रहती तो इसको ज़रूर बच्चा हो जाना था। पता नहीं किस तरह अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ये प्रेगनेंसी उस वक्त ठहरी थी जब मेरी सास एक पुराने बाबा से इलाज करवा रही थी, जो अपने आप को बाबा भी कहता था और डॉक्टर भी। और उसने मुझे बहुत ही घटिया तरीके का नुस्खा बताया था और कहा था कि तुम्हें ये अमल करने से और इसके बाद तुम्हारे यहाँ सिर्फ औलाद होगी, बल्कि बेटा ही पैदा होगा। मेरी बुरी किस्मत यही कि उसी अमल के बीच ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी सास को यकीन हो गया कि बाबा की दवाई में ही असर है। मैंने कहा कि कैसी दवाई थी? तो उसने कहा कि कोई दवाई नहीं थी, बस कहता था कि खाने में बस मीठा खाना है और हर रोज़ कुछ न कुछ मीठा ज़रूर खाना है, जितना हो सके। कभी बर्फ़ी, कभी मिठाई, कभी सोन पापड़ी, कभी मीठा खा खा कर शुगर बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच गया। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। लोग समझते हैं कि मीठा खाने से इंसान मोटा होता है, लेकिन जब आप इतना मीठा खा रहे होते हैं तो आपको सिर्फ नुकसान ही होता है। और उस बाबा ने एक बहुत ही अजीब सा शर्मनाक तरह का अमल बताया था। मैंने कहा कि कैसा अमल, बताओ मुझे। फिर अब तुम यहाँ आ गई हो तो बता दो सारी कहानी। अपनी बहुत जल्दी सुन रही थी। उसे पता था कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं। कहने लगी कि उस बाबा ने कहा था
कहीं से 21 काली चींटियां पकड़ के लाओ। उनको एक मलमल के कपड़े में डालकर उस औरत के नाभि के ऊपर बांधना है। मलमल का कपड़ा बहुत ही बारीक होता है। उसने कहा कि चींटियां मरनी नहीं चाहिए, जिंदा होनी चाहिए और उनको नाभ के ऊपर बांध देना है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान काम है, मगर कई चींटियों का मतलब पता है आपको? डॉक्टर साहब, फायर अटेंशन। जब उसने कहा कि फायर अटेंशन तो मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। इफ्रा ये वही चींटियां की बात कर रही थी जो लाल रंग की होती हैं, साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं और कहते हैं अगर वे आपके किसी जिस्म के ऊपर काट जाए तो आप मर भी सकती हैं और उनके काटने से बहुत ही बुरा दर्द होता है, यहाँ तक कि बुखार भी हो जाता है। और ये औरत उन चींटियों को, जबकि वह जिंदा थी, अपनी बहू के नाभ के ऊपर बांध देती थी। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता था? तो इस बात पर वह दर्द से मुस्कुराने लगी। मतलब उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्से की हंसी थी। केवल दर्द इतना हुआ कि दर्द होना ही बंद हो गया। पहले वे चींटियां जिंदा होती थी, मुझे काटती रहती थी। उस फालतू आदमी ने, जो पीर बाबा बना हुआ था, उसने कहा कि जितना आपकी बहू चिल्लाएगी उतना उसके ऊपर से असर कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। अगर ये चिल्लाएगी तो आपने उन चींटियों को हटाना नहीं, बल्कि अपने उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। थोड़ी देर के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद मैं खुद इसलिए ठीक हो जाती थी क्योंकि वह चींटियां भी मर जाती थी। उसने कहा कि शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही अमल करना है और इसके साथ ही आपके यहाँ औलाद भी आ जाएगी और इंशाअल्लाह बेटा ही आएगा। मैंने कहा कि तुम्हारे शोहर को पता नहीं चलता था? तुम तो कह रही हो कि वो बहुत अच्छा इंसान था। मैंने कहा कि डॉक्टर, अच्छा इसलिए कह रही हूँ कि जितने भी लोगों को आसपास देखा है, जितनी भी औरतों के शौहरों को देखा है, सब बुरे ही तो हैं और कोई उनका ख्याल नहीं करता, उनका कोई एहसास नहीं करता। ऐसे में मेरा शौहर बस थोड़ा बहुत अच्छा था, मेरा थोड़ा सा एहसास कर लेता था, वरना ये अच्छा इंसान होता तो मैं आज इस मुकाम पर ना खड़ी होती। उसको भी उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने कहा कि जो माँ कह रही है ठीक कह रही है, हमारे झगड़े होते थे। मैंने कहा कि मुझे बचाओ, अपनी माँ को रोको। तो उसने कहा इस अमल से ही तो हमारे यहाँ औलाद आने वाली है। उन माँ बेटे का दिमाग ऐसा था, एक बार जो उनके दिमाग में बात चली जाती फिर उसको सच मान बैठते थे। डॉक्टर ने इतना कह दिया कि मेरे साथ थोड़ी सी समस्या है और मैं कभी माँ नहीं बन सकती, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बार बार मेरे शौहर यही कहता था कि तुम अपने घर से ही बाज आई थी, मेरी माँ तुम्हारा इलाज करवाना चाहती है। और अपनी तरफ से मेरी माँ ने तुम्हारा इलाज भी करवाया। तुम्हारा इलाज करवाने के पीछे वह जगह जगह फिरती रही। पैसे अलग से खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा। और अब तुम कहती हो कि मुझे बचाओ। मैं ये कैसे भूल सकती थी? ये वही आदमी है जिसने अपनी माँ के कहने पर अपनी पहली बीवी को छोड़ा, जिससे उसकी पसंद की शादी हुई थी, और फिर उसी माँ के कहने पर अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया, जिसने उसकी 3 बेटियां पैदा करके दी थी। तो मेरे साथ कैसे ठीक हो सकता था? बस अब ये दोबारा से किसी और चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, वरना मेरे साथ भी उसे कोई प्यार नहीं था। और मेरी ये जो शक्ल हुई है ना डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको अपनी पुरानी तस्वीर दिखा दूँ, मैं आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस इंसान के साथ रहकर मेरी ये हालत हो गई। और जो इशारा मैंने आपको किया वह भी मैंने उसी के फ़ोन में देखा था। ये कोई रील देख रहा था, उसी में बता रहे थे, मैंने वहाँ से सीख लिया था, आज मेरे काम आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में पता है? तुम्हारी इतनी सारी बहनें थीं। तो इफ़रा ने कहा कि ये भी एक अलग कहानी है। जो मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया तो मेरी माँ ने कहा अगर तुम वापस आकर बैठ गई तो तेरी और बहनों के रिश्ते नहीं होंगे। पहले बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता करवाया। मैंने उनको कहा क्यों? मेरे हाथ पैर टूटे हुए थे, यह शक्ल बुरी थी, जो आप लोगों ने शादीशुदा आदमी से मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ ने कहा कि ये बात किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि ऐसी बातों का हल फिर कोई नहीं निकलता, रिश्ते टूट जाते हैं। अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता खराब ना करो। उसने अपनी माँ के एक इशारे पर 2 तलाक़ें दे दी। अगर उसने तुम्हें भी तलाक दे दी तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा क्या करेंगे? क्या मैं अपने घर वापस नहीं आ सकती? हम क्या कर सकते हैं? फिर से तेरी शादी करवाएंगे। पहले ही अल्लाह ने 7 बेटियां दी हैं और फिर एक बेटी की शादी दूसरी बार करवाना कोई आसान काम नहीं। अब वह जैसा भी है, बस तुम उसके साथ अच्छे से रहो। उस दिन के बाद से तो मैंने आहिद की खबर पहुंचाना भी छोड़ दिया। और अजीब सी बात है,
उन लोगों ने भी कभी नहीं पूछा। 2 बहनों की शादी भी हो गई, वे अपने घरों में खुश हैं। मेरे बारे में किसी को पता नहीं। घर की बड़ी बेटी शायद इसी तरह जलील होती हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी भी उसी से मांगी जाती है और सबसे पहले लोग उसी को भूल जाते हैं। जैसे जैसे इफ़रा अपनी कहानी सुना रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और उसने कहा कि मुझे बचा ले। मैंने वह अमल किया है और आज भी उन्होंने मेरे साथ वह सब किया है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। मैंने बहुत तकलीफ़ काटी है। मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदा बचूंगी या नहीं। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैंने कहा, वैसे तुम्हें ये लोग यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तो उसने कहा, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए ये लोग मुझे अस्पताल लेकर आ गए। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता था। मेरे मुंह में कोई स्वाद पता नहीं चल रहा था। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। जिस तरह से इफ़रा बता रही थी, मुझे लगता था उसकी बॉडी में टीएलसी बढ़ी हुई थी। टीएलसी बॉडी में तो तभी बढ़ती है जब तुम्हारी पूरी बॉडी में कोई बहुत ही गंदा इन्फेक्शन फैल जाता है। और जिस तरह से उसे इस अमल से गुजारा गया, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था। उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था। मैंने नर्स से कहा कि उनका टीएलसी करवाएं और खुद अल्ट्रासाउंड की तैयारी करने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा भी तो कर सकती थी कि अपनी सास को कहती मैं वह सब कुछ कर रही हूँ और असल में तुम ऐसा कुछ भी ना करती, कोई झूठ बोल देती। तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप मेरे हुलिये पर न जाएं। मैं कोई बेवकूफ़ औरत नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने ये सब कुछ करके भी देख लिया था। लेकिन मेरी सास को पता चल गया, क्योंकि वह हर आधे घंटे के बाद मुझे चेक करती थी और ये देखने आती थी कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। और ये देखती भी थी कहीं मैंने वह कपड़ा उतार कर फेंक तो नहीं दिया। ऐसे भी उसने ये बात मेरे शौहर को बता दी थी। फिर उसने भी लिहाज ना किया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसके बाद मैं डर गई। इस बात से नहीं डरी कि वो मुझ पर हाथ उठाया है, मुझे थप्पड़ मारेगा, मुझे दर्द होगा। इंसान को जब थप्पड़ पड़ता है तो वह दर्द से नहीं रोता, वह अपनी बेइज्जती से रोता है। और मैं बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती थी। मेरे माँ बाप जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा था, ना ही हमें गालियाँ दी थी। पर हाँ, उन्होंने भी जो मेरी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा जुल्म कर दिया था कि वो मुझसे लापरवाह हो गए थे। तभी तो इन लोगों को खुला मौका मिल गया था। पता नहीं उस औरत के दिमाग में क्या बात आई थी। बस कहती थी कि बेटा ही होना चाहिए और बेटी नहीं होनी चाहिए। उसको बेटियों से नफरत है। लगता है मुझे ये पागल दिमागी मरीज है। और जिस बाबा के पास मुझे लेकर जा रही थी, उस बाबा पर मेरी सास को अपने से ज़्यादा भरोसा है। कभी कभी मुझे लगता था नाजायज़ संबंध भी है। इफ़रा बहुत तकलीफ़ में थी, शायद इसलिए ये सब बोल रही थी। कि सारी बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई, लेकिन मुझे यकीन था ऐसा हो सकता था, क्योंकि जहाँ पर ऐसे जाहिल लोग रहते हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बुरे भी हो सकते हैं। और गांव के लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वे सीधे साधे होते हैं। लेकिन हर क्राइम के पीछे एक जाहिलपन जरूर होता है। पुलिस वालों से जाकर पूछ लें, ज़्यादातर जितने भी गुनहगार लोग होते हैं, जितने भी लोग क्राइम करते हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का संबंध गाँव से ही होता है। वे लोग गाँव वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जहालत होती है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वे सीधे साधे लोग होते हैं और बकरियां चराते हैं और कई जानवरों को पालते हैं। ज़मीन उनकी ज़्यादातर अपनी ही होती है, नहीं भी होती तो उनको कोई समस्या नहीं होता। घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको रखने के लिए वो कहें कि हमारे पास घर भी होना चाहिए। और ये बात मैं उन देहाती सोच वालों के बारे में कह रही हूँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और अपने बच्चों को भी ज़्यादा नहीं पढ़ाते। वहाँ पर कोई खास सुविधा नहीं होती। इफ़रा भी ऐसे ही इलाके से आई थी। मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, ये शहर के बीचों बीच नहीं था। ये शहर से काफ़ी दूर था। यहाँ से शहर 7 किलोमीटर दूर था। फिर गांव भी नज़दीक पड़ते थे और ज़्यादातर मरीज गांव के ही आते थे। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड की तैयारी कर ली, लेकिन जैसे ही इफ़रा की तरफ देखा, क्योंकि मैं उसका अल्ट्रासाउंड करने लगी थी, मेरी तो चीखें ही निकलने लगी। बुरी तरह से हैरान रह गई और जैसे ही अल्ट्रासाउंड करते हुए मशीन के स्क्रीन की तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा आज मैं मर जाऊंगी। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी बड़े से पहाड़ पर खड़ी हूँ। इफ़रा नीचे की तरफ गिर रही है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी मदद भी मैंने ही करनी थी और मेरी अपनी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने कहा कि तुम इंसान नहीं हो, लगता है तुम डाइन हो।
तभी तो अभी तक जिंदा हो। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। शायद वह जानती थी वह पहले से ही बहुत बुरी हालत में फंसी हुई थी। उसने कहा कि मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं, ना ही कोई आस है मेरे दिल में। अगर इस बच्चे की जान बचती है तो बचा लो। मुझे पैनिक अटैक आ गया था क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था। जैसा मैंने पहले बताया कि ड्यूटी पर कोई नहीं था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से एक डॉक्टर को कॉल की। उसने कहा कि वह तो किसी शादी में आई हुई है। वह भी मेरी आवाज़ सुनकर घबरा गई। अगर शादी में नहीं होती शायद वह जल्दी आ जाती। फिर उसने कहा कि डॉक्टर आहान को बुला लो। मैंने कहा ये बात ठीक है, वैसे भी मुझे किसी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर आहान ने मेरे साथ ही पढ़ाई की थी और हमारा क्लास फेलो भी था। वह अभी भी इस काम में आया हुआ था। मैंने जल्दी से उसे फ़ोन किया तो वह बिज़ी था। मेरी आवाज़ सुनकर घबरा गया और उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल कर बाहर गई तो आहिद सामने ही खड़ा था। उसने कहा कि आप चिल्ला क्यों रही थी डॉक्टर साहिबा? मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। मैंने कहा कि हाँ, मैं चिल्ला रही थी क्योंकि बात ही ऐसी है। उसने कहा कि क्या बात है? तो मैंने कहा कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और इफ़रा के बारे में सोचो। उसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। मैंने ऑपरेशन का नाम क्या लिया? उसकी सास सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ, ऑपरेशन करें ताकि आप लोगों को फीस दे दें। आप जैसे डॉक्टर तो अपनी फ़ीस लेने के लिए ऑपरेशन का कह देते हैं, जबकि होती नॉर्मल डिलीवरी है। साहिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि ऑपरेशन होगा, 1 लाख रुपए जमा करवाओ, और आधे घंटे के बाद घर में नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। जरीना दाई ने तो मेरे सामने नॉर्मल डिलीवरी की थी। आहिद कहने लगा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम ऑपरेशन करवा सकें, और ऑपरेशन पर तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। उसकी माँ ने कहा, हमने ऑपरेशन करवाना ही नहीं, हम अपने गांव के किसी दाई से नॉर्मल केस करवा लेंगे, और जब नॉर्मल केस हो जाएगा ना तो डॉक्टर साहब मैं आपको लाकर बच्चा भी दिखा दूंगी, केस भी दिखा देंगे। जिसको आपने ऑपरेशन कहा था ना नॉर्मल हुआ है। वह अपने बेटे को कहने लगी, उनसे कहो कि इफ़रा को बाहर निकाले, हम लेकर जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने हाथों की मुट्ठियों को गुस्से से भींचा तो आहिद ने सब कुछ देख लिया और समझ गया कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ी हूँ। फिर मैंने उसकी सास को ऐसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की जैसे वे इस दुनिया से चली गई हो और उसकी रूह यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हो, जिसको ये पता नहीं हो कि मैं मर गई हूँ और वे लोगों से बातें कर रही हो। मैंने आहिद के तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी बीबी का ऑपरेशन होगा और जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं अपनी जेब से दे दूँगी। और रही बात इसको यहाँ से तुम लोगों के साथ भेजने की, तो ये बात मैं बाद में देखूंगी। मुझे मजबूर ना करो कि मैं किसी और एनजीओ को यहाँ पर बुलवा लूँ। मीडिया वालों को भी बुला लूँगी और पुलिस को सबसे पहले बताऊँगी कि तुम फिर जेल में चक्की पीसोगे। जब मैंने ये सब कहा तो उसकी माँ और वे दोनों चुप हो गए। वह कहने लगा, ऐसा क्या हुआ है? मैंने कहा कि तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। तुम एक काम करो, इस अस्पताल में एक वेटिंग रूम है, वहाँ जाकर बैठ जाओ और अपनी बीवी की ज़िंदगी के लिए दुआ करते रहो। सजदे से सर ऊपर मत उठाना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और मैंने नर्स से कह दिया, इन लोगों को मेरे सामने न आने देना। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी वहाँ पर आ गया। डॉक्टर आहान ने कहा, बाहर कोई औरत कह रही थी कि तुम मेरी बहू के लिए आए हो। ये डॉक्टर पता नहीं क्या करवा रही है, अपने दोस्त से मेरी बहू का ऑपरेशन करवा रही है। तुम कैसे कैसे लोगों की मदद कर रही हो। मैंने कहा कि बस आप मेरे साथ चलो। ये इफ़रा की सास थी जो अब इस बात को बहाना बनाकर किसी तरह इफ़रा को यहाँ से ले जाना चाहती है। एक मेल डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, जबकि उसे पता होना चाहिए था मेल डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं, और आहिद को इस बात से कोई समस्या नहीं था क्योंकि उसने मरीज के ऑपरेशन के लिए साइन कर दिया था। जब मैंने अल्ट्रासाउंड के बारे में डॉक्टर आहान को बताया तो वह भी हैरान रह गया। आधे घंटे के अंदर ही हमने सी सेक्शन मेजर ऑपरेशन, जिसे लोग बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, मेरे आंखों में भी आंसू थे और डॉक्टर आहान के आंखों में भी आंसू थे। मैं एक औरत थी, मैंने इफ़रा की पूरी कहानी सुनी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर आहान भी समझ गया इस औरत के साथ कितना बुरा हुआ है, इसलिए वो भी रोने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी क्योंकि अभी हमें इफ़रा को भी तसल्ली देनी थी। इफ़रा जिंदा तो थी लेकिन जिंदा ना होने के बराबर थी क्योंकि अभी वह आईसीयू में थी। जब उसे थोड़ा सा होश आया तो हमने तो इतना ही बताया कि उसकी जान बच गई है, लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। वह फिर से बेहोश हो गई और उसे ये खबर सुननी जरूरी थी क्योंकि वह यही सब कुछ पूछ रही थी। उसके बाद उसके शौहर और सास को भी बताना था। हम लोग बाहर आए तो उसके सास फिर से कहने लगी, ये कौन सा ऑपरेशन है जो 8 घंटे से चल रहा है?
आप हमारी बहू के साथ अंदर क्या कर रहे हो? मैंने आहिद से कहा, तुम हमारे साथ कमरे में चलो, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ भी साथ आना चाहती थी, लेकिन आहिद से हमने कहा अगर तुम इसके साथ आए तो फिर हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे। उसने अपनी माँ को कहा, आप इधर ही बैठिए, और वह हमारे साथ आ गया। हमने उससे पूरी बात बताई। पहले मैंने उसे ये सब कुछ बताया, मुझे इफ़रा ने शेयर किया था। मैंने उसे कहा इफ़रा के साथ ये सब कुछ होता रहा और तुम बैठे रहे। उसने कहा कि मुझे क्या पता डॉक्टर साहिबा, उस बाबा के इलाज से तो इफ़रा प्रेग्नेंट हो गई थी और हमें खुशखबरी मिली थी। मुझे लगा जब उसने इलाज कर लिया है तो बाकी के मामला भी वही संभाल लेगा। मैंने कहा कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है तुम्हारी बीवी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी? वे तुम्हें बताती भी थी, और अगर वो बर्दाश्त करके किसी तरह भी बर्दाश्त करके जी रही थी, इसका मतलब ये नहीं था उसका दर्द कम था, वह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। और अब अगर तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारी औलाद तो इस दुनिया में आने से पहले चली गई है, तो फिर तुम उसकी ही गलती समझोगे। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से इफ़रा ने नाभि पर चींटियां बांधी गई थी और उसके नाभ से चींटियां निकलनी शुरू हो गई थी, ये मामला इस कदर ख़राब हो गया कि आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वह बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी, और वह इतनी इन्फेक्शन हो गई थी उसके अंदर चींटियां चली गई थी और वहीं से अंदर बाहर हो रही थी। उसका बच्चा तो उन्हीं चींटियों की भेंट चढ़ गया। वह तो कब का इस दुनिया से जा चुका था, मगर किसी को पता ही नहीं था। मामला बहुत ज़्यादा ख़राब था। हमें इफ़रा की जान बचाने के लिए बहुत ही पेचीदा सा ऑपरेशन करना पड़ा। इतना बड़ा ऑपरेशन अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि हमने उसके जिस्म से बच्चेदानी निकाल दी है, उसकी ज़िंदगी बचाई, यही बहुत बड़ी बात थी। इफ़रा का ब्लड अकाउंट 5 पर पहुंच गया था। हमने उसे अपनी तरफ से ब्लड चढ़ाकर उसका ऑपरेशन किया। ऐसी कंडीशन में तो कोई भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करता। इतने कम ब्लड अकाउंट के साथ किसी मरीज का ऑपरेशन करना उसकी ज़िंदगी से खेलने के बराबर होता है, मगर हमने किसी तरह उसको बचाया। तभी तो मैं बहुत परेशान थी। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता वो पूरी तरह से सेहतमंद हो पाएगी या नहीं। अगले 4 दिन उसकी ज़िंदगी, अगर वह अगले 4 दिन में रिकवर करने लग गई तो बच जाएगी, नहीं तो दूसरा चांस भगवान है। आदि को हमने सब कुछ बता दिया था ताकि उसको अकल आ जाए, और जब उसे समझ में आ गई तो वह भी मेरी तरह चीखें मारकर रोया। उसने कहा कि बस मेरी बीवी बच जाए, मैं उसे पूरे दुनिया से बचा कर रखूंगा, कभी उसके साथ बुरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा सारी दुनिया से तो बचा लोगे, लेकिन अपने आप से और अपनी माँ से कैसे बचा पाओगे? उसको सारी दुनिया से तुमने पहले भी बचाया हुआ था, लेकिन दुनिया वालों ने तो उस पर जुल्म नहीं किया था, तुमने और तुम्हारी माँ ने किया था। ये बात सुनकर वह ऐसे चुप हो गया जैसे उसकी कोई तीसरी आंख खुल गई हो, जैसे ये बात उसके दिमाग में लगी हो और फंगस दूर हो गई हो। उसको समझ आ गया वह गलती पर था। उसने एक औरत के साथ कितना बुरा किया था, वह कितनी तकलीफ से गुजरी। तो कहने लगा, मैं भी सुकून में नहीं था, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मेरे दिल को करार नहीं आता। मैं जो काम करता था वह खराब हो जाता था। मैं सोने में भी हाथ डालता तो वो मिट्टी बन जाता था, क्योंकि मुझे अल्लाह की एक नेक बंदी नाराज़ थी। मैं अपनी बीवी का गुनहगार हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मैंने आहान से कहा, मुझे अभी भी उस पर यकीन नहीं है, ये पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे। इसी वजह से फिर 10 दिन के बजाय 15 दिन तक इफ़रा को अस्पताल में ही रखा। जब पैरों पर चलने के काबिल हो गई, उसकी हालत कुछ ठीक हुई, तब कहीं जाकर हमने उसे उसके शौहर के साथ भेजा, लेकिन यह भी समझाया उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। समझो कि कांच की बनी हुई औरत लेकर जा रहे हो, अब इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, बेशक आप मेरे घर आकर देख लीजिएगा। उसने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया और घर का पता भी, लेकिन हम लोग बहुत बिजी लोग थे। पूरा 1 महीने के बाद अपने घर से आई थी और चेकअप करवाने के लिए उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, लेकिन हमने उसकी सास को नहीं छोड़ा, उसको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि मुझे वो बहुत कमीनी औरत नज़र आ रही थी जिसने 3 औरतों के ऊपर जुल्म किया था। और हमने आहिद के दोनों पत्नियों का भी बयान लिखवाया था। केस की कस्टडी में पुलिस लगी हुई थी, आहिद पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। आहिद ने माफ़ी मांग लिया था और वह अपनी तीसरी पत्नी को बचाना चाहता था, इसलिए आहिद को जेल तो नहीं हुई, लेकिन आहिद के ऊपर केस चल रहा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।